করতে হয় না कुदरत मंद है कि ना बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया है। देखो जो भी सैंज के आसपास है इस टाइम से खाली कर दो। सैंज बाजार किसी भी वक्त डैम फट सकता है। लाइट फ्लड पूरा बादल फटने का आसार। पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी गरसा में है, भूलतर में है, बुजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए, नदी के किनारे ना जाए भाई लोग। ये देखिए तबाही तबाही। गाड़ियाँ चली गई गाड़ियाँ गई। एक बार फिर से खतरा भयो, गाड़ियाँ फंस गई है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। देश के ज्यादातर राज्य भयंकर जल प्रहार से करहा रहे हैं। चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत हो, पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से हर कोई परेशान है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे आसमान से आफत बरस रही है। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि मॉनसून का पूरा सीजन अभी बाकी है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने भले ही मैदानी इलाकों में गर्मी कम कर दी हो, लेकिन यही बारिश है जो पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रही है। मॉनसून के मौसम में देश में पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी की विनाश लीला देखने को मिल रही है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गुजरात की तस्वीर, राजस्थान की तस्वीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल, मतलब देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ राज्य हैं जिनका हाल आप देख रहे हैं। कई और राज्य भी ऐसे हैं जहां सैकड़ों गांव, कई शहर, हर तरफ पानी का ही यहां पर राज है और जनजीवन इन इलाकों में अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ये एक एक कर अब तस्वीरें विस्तार से जरा आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड से शुरुआत करने जा रहे हैं हम, जहां रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, खासकर पहाड़ खिसकने का खतरा यहां उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में और बढ़ गया। तो जो केदारनाथ यात्रा मार्ग है, वहां का ये वीडियो सामने आया है। देखिए जरा कैसे पहाड़ से बड़े पत्थर, बोल्डर नीचे आकर गिर रहे हैं। दरअसल लगातार पहाड़ी इलाकों में जो बारिश और बरसात हो रही है, उससे पहाड़ों की मिट्टी दरक रही है और इसी वजह से ये बोल्डर्स जो पहाड़ों से नीचे आकर गिर रहे हैं, और इस वजह से तीर्थयात्री जो हैं वो जोर जोर से चिल्लाते हुए इस वीडियो में सुनाई पड़ रहे हैं। ये वीडियो सोनप्रयाग शटल सेवा के नजदीक का बताया जा रहा है। पहाड़ से पत्थर और मलबा आने की वजह से इस रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। कुछ घायलों को एसडीआरएफ की मदद से अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है और तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में सुरक्षित स्थान पर रोका गया है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधान रहने की अपील की है। हालांकि रास्ते से मलबे को हटाने का काम भी लगातार जारी है। फिलहाल इस रास्ते से आवाजाही बंद कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है और रास्ता खोलने के प्रयास लगातार जारी है। सोनप्रयाग हो, मुनकोटिया हो, यहाँ इन इलाकों के पास मलबा आने की वजह से जो केदारनाथ जाने वाला रास्ता है वो बंद है। फिलहाल सोनप्रयाग शटल पुल के कारण केदारनाथ की तरफ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोका गया है। तो केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड हुई है, जिस वजह से फिलहाल यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। मौसम लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, पहाड़ों की मिट्टी जो है वो नरम पड़ रही है और मिट्टी दरक रही है, जिसकी वजह से ये मलबा पहाड़ों से नीचे सड़कों पर आकर गिर रहा है। सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मुनकटिया के पास लगातार पहाड़ से पत्थर आकर गिर रहे हैं। केदारनाथ जाने वाला रास्ता, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बंद हो गया है। पत्थर गिरने से कुछ लोगों को चोट भी आई है। अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया है। जेसीबी की मदद से
रास्ते को फिलहाल खोला गया। मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौजूद, जो तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरीके से सोनप्रयाग की तस्वीरें, जहां पहाड़ से मलबा आकर गिरा है। तीर्थ यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया गया है और रास्ता अभी बंद कर दिया गया। पहाड़ से मैदान तक ये आसमानी सितम। अभी तो पहाड़ का हाल हम आपको दिखा रहे हैं और वो भी उत्तराखंड की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां केदारनाथ के मार्ग में ये लैंडस्लाइड जो हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर जो पहाड़ से आकर नीचे गिरे और तीर्थयात्रियों को देखिए कैसे सुरक्षित यहां से निकाला गया है। वो तीर्थयात्री जो यहां इस हिस्से में फंस गए थे, उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत सोनप्रयाग से इस वक्त जुड़ रहे हैं। जरा दीपक के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और जानते हैं दीपक से अभी की स्थिति क्या है। दीपक, ये रास्ता जिस पर बड़े बोल्डर पत्थर आकर गिरे थे, कितना खोल दिया गया है? देखिए रोमाना, लगातार इस जगह पर जहां पर मैं मौजूद है, मुनकुटिया इसको बोलते हैं, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच की जगह है। और गौरीकुंड वो जगह जहां से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। लेकिन इस जगह पर आप देखिए तो स्थिति लगातार भयानक बनी हुई है। पत्थर जो है वो लगातार ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में यात्रा को रोकना पड़ता है। पूरी रात ये यात्रा रोकनी पड़ी। और अब देखिए किस तरीके से जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वो तैनात हैं और जैसे ही ऊपर निगाह डालते हैं तमाम लोग और देखते हैं कि पत्थर अभी गिरने की स्थिति नहीं है, तो तुरंत इन लोगों को कहा जाता है कि आप इस रास्ते को दौड़कर क्रॉस कीजिए, क्योंकि अगर कोई बीच में रुका तो कभी भी कोई बड़ा पत्थर सामने गिर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी चट्टान गिरकर सामने आई है और उसके बाद आप देखिए तो मलबा काफ़ी ज़्यादा सामने आपको पड़ा हुआ नजर आएगा। हालांकि लगातार जेसीबी की मशीनें भी यहाँ पर तैनात की गई हैं ताकि रास्ते को लगातार खोला जा सके, ज़्यादा देर तक इसे बंद न रखा जा सके। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि पत्थर लगातार गिर रहे हैं। घोड़े, खच्चर, तमाम जो चीज़ें हैं, जो सामग्री ऊपर लेकर जाते हैं, उनको भी ले जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ एक जगह पर नहीं, ऐसी कई जगहों पर इस तरह की स्लाइड हो रही है और मुसीबत लोगों की लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए वहाँ पर जो पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं, वो एक एक कर लोगों को आगे आने दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले ऊपर निगाह डालते हैं और जैसे ही देखिए ऊपर से पत्थर गिरते हैं तो वो वहाँ पर रोक दिया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर सोनप्रयाग से ऊपर केदारनाथ के लिए लोग जाना चाहते हैं यात्रा के लिए और रात भर से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों को धीरे धीरे कर ऊपर भेजा जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो लंबी कतार लगी हुई है। सैकड़ों हजारों की तादाद में जो यात्री हैं वो सोनप्रयाग में और उससे पीछे उनको रोका गया है और एक एक करके निकाला जा रहा है। और ऐसी स्थिति दूसरी तरफ की भी बनी हुई है। जो केदारनाथ दर्शन कर चुके लोग हैं वो अब वापस जब नीचे आना चाहते हैं तो उनको भी बीच बीच में रोका जा रहा है, क्योंकि पत्थर जो है वो लगातार गिर रहे हैं। और ये देखिए सब इस तरीके से दौड़कर से क्रॉस करते हैं कि अगर पत्थर गिर गया तो बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। कुछ देर पहले भी एक बीमार व्यक्ति को निकाला गया यहाँ पर एसडीआरएफ की मदद से, और एसडीआरएफ का काम भी आसान नहीं होता, काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है। तो ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ये पत्थर जो आप गिरे हुए देख रहे हैं, आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो टूटकर नीचे गिरे हैं। अगर ये किसी के ऊपर गिरे तो क्या स्थिति होगी ये समझा जा सकता है। तो फिलहाल इसी तरह से दौड़कर यात्री अपनी जान बचाते हुए अपनी यात्रा को पूरी करते हुए, और इसी तरह के हालात जो हैं लगातार मानसून में पहाड़ी इलाकों में बन जाते हैं। और इस वक्त इस केदार घाटी की अगर बात करें तो यहाँ पर ये मुनकटिया वाली जो जगह है ये सबसे बड़ा लैंडस्लाइड स्पॉट बन चुका है। पिछली आपदा में भी यहाँ पर भयानक नुकसान हुआ था, कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। ऐसे में इस बार इस तरह की स्थिति ना बने, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। रोमाना, और ऐसे में जरा मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है उसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दीजिए। अभी मौसम का मिजाज क्या इस हिस्से में, यहाँ इन पहाड़ों में इसी तरीके का रहने वाला है? अभी और बारिश की आशंका बनी हुई है क्या दीपक? जी बिल्कुल, 30 तारीख तक कम से कम बारिश की बात कही गई है। इस वक्त मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं ऊपर आसमान की तरफ, तो आप देखिए घने बादल छाए हुए हैं और इस इलाके में कभी भी भारी बारिश हो जाती है। रात भर इस पूरे इलाके में बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड की घटना हुई है। और ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है, चेतावनी दी है खास तौर पर कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो संभल कर यात्रा करें। कोशिश करें कि अगर आप इस दौरान ना ही जाएँ तो बेहतर है, लेकिन अगर आप आधी यात्रा कर चुके हैं, बीच रास्ते में फंसे हुए हैं, तो बेहद सावधानी बरतने की बात कही गई है। और ऐसे में यही वजह है कि तमाम टीमों को यहाँ पर तैनात भी कर दिया गया है कि अगर
किसी तरीके से यात्री कहीं पर फंसे हुए हैं तो उन्हें लंबे वक्त तक वहाँ पर न फंसा रहना पड़े, तो इनको निकालने की लगातार कवायद जो चल रही है। आप देख रहे हैं तमाम जेसीबी मशीन, तमाम उत्तराखंड पुलिस के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार मौजूद है उन इलाकों में जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा इन इलाकों से तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। चमोली के नंदप्रयाग में आफत की बारिश हुई है। पहाड़ का एक पूरा हिस्सा टूटकर गिरा है। सड़क पर पत्थर आने की वजह से यहाँ चमोली में भी रास्ता बंद, और जब रास्ता बंद हुआ तो फिर कई गाँवों का संपर्क ही पूरी तरीके से खत्म हो गया है। रास्ते को खोलने का काम लगातार जारी है, लेकिन सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं और इस वजह से मुश्किलों का सामना फिलहाल यहाँ के लोग कर रहे हैं। हालत देखिए जरा, बारिश के बाद सड़कों का क्या हाल है। पहाड़ों से मलबा जो है न सिर्फ वो आकर गिर रहा है सड़कों पर, बल्कि यहाँ चमोली में तो बाकायदा पहाड़ का ही एक हिस्सा है पूरा दरक गया है। और सिर्फ पहाड़ों का ये हाल नहीं है, बल्कि मैदान भी इस बार बारिश से बेहाल। बारिश का कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में आसमानी आफत की मार देखने को मिली। तेज बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि व्यापारियों की सब्जियां यहाँ पानी में देखिए कैसे तैरती हुई नजर आ रही हैं। इंदौर के अग्रसेन चौराहे की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। रेडी व्यापारी सब्जी की दुकान लगाने पहुंचे थे, लेकिन अचानक तेज बारिश हो गई, सड़क पर पानी भर गया, सब्जियां पानी में बहती हुई नजर आ रही। ये देखिए, कुछ देर की बारिश और कितना नुकसान कर गई ये कुछ देर की बारिश। तस्वीरें आपके सामने, मध्य प्रदेश के इंदौर की ये तस्वीर। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश आपको लेकर चलेंगे। भारी बारिश की वजह से यहां बाढ़ आ गई और जनजीवन जो है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मनाली में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, कई दुकानें बह गई। इससे दुकान मालिकों को लाखों का नुकसान हो गया। मनाली के अंजनी महादेव की पहाड़ियों पर भारी वर्षा के चलते व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा हुआ है। बारिश की वजह से नदी ने देखते ही देखते रौद्र रूप धारण कर लिया है। मनाली के पास बहंग इलाका है, यहाँ कई दुकानें बाढ़ की चपेट में आ गई। नेशनल हाईवे 3 की एक लेन भी बह गई। तो अब आप सोचिए जरा, नेशनल हाईवे का अगर एक हिस्सा बह रहा है तो फिर कितनी भयंकर ये बारिश होगी और कैसी बाढ़ की सी स्थिति बनी होगी जो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गई। दक्षिण भारत का हाल भी आपको बता देते हैं। केरल के एर्नाकुलम में जोरदार बारिश हुई है और इसके बाद बाढ़ वाली स्थिति। यहाँ केरल के एर्नाकुलम की तस्वीरें आपके सामने। एर्नाकुलम में इतनी बारिश हुई कि शिव मंदिर में पानी भर गया। एर्नाकुलम में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर सैलाब वाले हालात बने हुए हैं। तस्वीरें देखिए जरा, सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये जो इमारत आपको नजर आ रही है, ये यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर बताया जाता है एर्नाकुलम का, और मंदिर में पानी भरा हुआ है। एक तल मंदिर का पानी में डूबा हुआ यहां नजर आ रहा है। फिर से जरा मध्य प्रदेश आपको लेकर चलेंगे, जहां रतलाम में जोरदार बारिश हुई है और इसके बाद बाढ़ वाली स्थिति बन गई। यहां रतलाम में सैलाना गांव में केदारेश्वर महादेव मंदिर है। उसकी सुंदरता बहुत बढ़ गई है वैसे इस बारिश के मौसम में। बारिश की वजह से मंदिर के आंगन में गिरने वाला जो झरना है वो फूट पड़ा है, जिसके बाद लगा कि खुद आसमान से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक यहाँ हो रहा हो। मंदिर में झरना गिरने की वजह से पानी बड़े केदारेश्वर महामंदिर में घुस गया, जिसकी वजह से मंदिर के आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। तो ये देखिए किस तरीके से पानी बेकाबू होकर यहाँ मंदिर परिसर में गिरता हुआ नजर आ रहा है और सब कुछ डुबो देने पर आमादा ये पानी बेकाबू बेतरतीब आपके सामने।